हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषि कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है रेगू एसएससी कोचिंग सेंटर। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर से रीजनिंग में जो सादृश्य या एनालॉजी पार्ट है, उसमें हम लोग नंबर एनालॉजी पढ़ रहे थे, तो उसी का सेकंड पार्ट है ये वीडियो। ठीक है, इसमें भी हम लोग नंबर एनालॉजी के कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग के पास में है 5:9 डबल रेशियो 17:2 कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 5 का 9 से कुछ रिलेशन है, उसी तरीके से 17 का भी कुछ रिलेशन होगा इस नंबर से, और वही नंबर हम लोग को चुनना है। तो देखो, अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 5:9:17। तो 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 लिखा जा सकता है। 9 को क्या लिख सकते हैं, 2 का होल क्यूब प्लस 1। 2 का होल स्क्वायर कितना होता है, 4। 4 में 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 5। 2 का होल क्यूब कितना होता है, 8। 8 में 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 9। इसी तरीके से 17 को क्या लिख सकते हैं, 4 का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो 17 को हम लोग 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 4 का होल स्क्वायर कितना होता है, 16। उसमें से 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग के पास में, 17। इसी तरीके से अब यहाँ पर देखें तो अगर ये जो है यहाँ पर कैसा है, 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 लिखा था, तो उसी को ही नंबर को हम लोग ने क्या कर दिया, होल क्यूब। उसी नंबर का, जिस नंबर का यहाँ पर होल स्क्वायर था, उसी नंबर का यहाँ पर होल क्यूब कर दिया है, और उसमें हम लोग ने 1 ऐड करा दिया है। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इसी नंबर का होल क्यूब कराएंगे और उसमें 1 ऐड कराएंगे। तो 4 का होल स्क्वायर दे रखा है, तो 4 का ही हम लोग को होल क्यूब कराएंगे। होल क्यूब कितना आएगा, 64। 4 का जो होल क्यूब होता है, यानी कि 4 का जो होल क्यूब होगा वो कितना होता है, 64। और 64 में अगर हम लोग 1 ऐड करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 65। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 65 इसका आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो 6:18 है, तो 4 कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 6 का रिलेशन 18 से जिस तरीके से होगा, उसी तरीके से 4 का रिलेशन इस वाले नंबर से भी होना चाहिए। अच्छा, 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लोग लिख सकते हैं 6 का होल स्क्वायर। अगर हम लोग 6 का होल स्क्वायर लिखें तो कितना आएगा, 36। और फिर उसको 2 से डिवाइड करा दो तो कितना आ जाएगा, 18। और बताओ 18 क्या है, यहाँ पर वही नंबर तो है, यानी कि क्या करा जा रहा है, इस नंबर का होल स्क्वायर करा दिया गया और उसको 2 से डिवाइड करा दिया गया, तो वही तो जो जब 2 से डिवाइड कराया गया तो जो आंसर निकल के आ रहा है वही यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, 18। तो इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें 4 का, तो 4 का भी होल स्क्वायर कर, अब यहाँ पर जिस तरीके से करा जा रहा है 18 लाने के लिए, वही प्रोसीजर यहाँ पर भी करा जाएगा। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, 4 का होल स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा, 16। फिर इसको 2 से डिवाइड कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 8। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरे क्वेश्चन में क्या है, 7 का रिलेशन 17 से जिस तरीके से, उसी तरीके से आपका कौन सा नंबर होगा जिसका रिलेशन 50 से होगा। यानी कि अब यहाँ पर क्या करना है, उल्टा देखना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को, अच्छा पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, पहले वाले क्वेश्चन में ये नंबर दे रखा था, ये नंबर दे रखा था। यहाँ पर क्या हो रखा था, पहला नंबर दे रखा था, दूसरा नंबर हम लोग को निकालना था। अब यहाँ पर क्या हो रखा है, ये नंबर वैसे ही दे रखे हैं। यहाँ पर हम लोग को दूसरा नंबर दे रखा है और हम लोग को पहला नंबर निकालना है। तो यानी कि जब दूसरा नंबर दे रखा होता है और पहला नंबर निकालना होता है तो हम लोग रिवर्स प्रोसेस को अपनाते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 17 का रिलेशन किस तरीके से आ रहा है 7 से, वो चेक करेंगे, और वही रिलेशन आपका 50 से इस नंबर से आना चाहिए। तो अगर हम लोग बात करें तो 17 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाता है, 16। और 16 में एक को ऐड कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। अच्छा, 7 कैसे लिखा जा सकता है, तो 7 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का होल क्यूब। 2 का होल क्यूब कितना होता है, 8। 8 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, तो वही आपका लिख दिया गया। तो 4 का होल क्यूब प्लस 1 यहाँ पे लिखा गया। अच्छा, 4 नंबर में से 2 नंबर को घटाया गया है, यानी कि जो नंबर यहाँ पर आया है उसमें से हम लोग क्या करेंगे, 2 को घटा देंगे। तो 4 में 2 को घटाएंगे कितना आएगा, 2।
और फिर जो आंसर निकल के आएगा उसी का होल क्यूब करा देंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या निकल के आ रहा है 2, तो 2 का होल क्यूब कराएंगे और उसमें से क्या करा देंगे 1 माइनस करा देंगे, उसमें से क्या करा देंगे 1 माइनस करा देंगे, तो हम लोग के पास में आंसर निकल के आ जाएगा। यही प्रोसीजर यहाँ पर भी करेंगे। तो 7 का होल स्क्वायर 50 को क्या लिखा जा सकता है 7 का होल स्क्वायर प्लस 1, क्यों, क्योंकि 7 का होल स्क्वायर कितना होता है 49, 49 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 50। अब 7 में से अगर हम लोग 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 7 में 2 को घटाए तो कितना आएगा 5 आएगा। और फिर उसके बाद क्या करना है, जिस 2 से घटाने के बाद फिर जो आंसर निकल के आ रहा उसका होल क्यूब कर देना। तो 5 का होल क्यूब कितना आ जाएगा 125। 125 में हम लोग को फिर क्या करना है, जो आपका होल क्यूब करने के बाद जो आंसर निकल के आ रहा उसमें से 1 घटा देना। तो 125 में हम लोग 1 को घटा देंगे, तो 125 में जब 1 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 124, तो आंसर कितना आ जाएगा 124 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथे क्वेश्चन में क्या दे रखा है 17:145। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अच्छा ये जो डबल रेशियो होते हैं उसके पहले का नंबर अभी तक हम लोग देखते चले जा रहे थे, उसके पहले का दे रखा था, बाद का निकालना था। यहाँ पर क्या दे रखा है, बाद के नंबर्स दे रखे हैं उसके पहले के निकालने हैं। ठीक है, तो बाद के नंबर दे रखे हैं उसके पहले के निकालने, कैसे निकालेंगे, तो देखो 145 का रिलेशन जो होगा इसके साथ में उसी 17 का भी वैसे ही रिलेशन होना चाहिए इस नंबर के साथ में। तो 145 को क्या लिखा जा सकता है 12 का होल स्क्वायर प्लस 1। अच्छा 12 का होल स्क्वायर कितना आता है 144 और उसमें 1 ऐड करा देंगे तो क्या आ जाएगा 145 और यहाँ पर भी वही नंबर है। फिर क्या करा गया 195 को क्या लिखा जा सकता है 14 का होल स्क्वायर माइनस 1। 14 का होल स्क्वायर कितना होता है 196 में से 1 माइनस 1 कराएंगे तो कितना आ जाएगा 195, वही लिखा हुआ। तो यहाँ पर क्या करा जा रहा है 12 में 2 ऐड करो, तो 12 में जब 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 14। फिर जब 12 में 2 ऐड किया गया है फिर उसी का होल स्क्वायर कराया गया, तो जब 12 में 2 ऐड कराया कितना है 14, 14 का होल स्क्वायर करा देंगे तो 14 का होल स्क्वायर कराया, फिर 14 का होल स्क्वायर कराने के बाद 1 माइनस कराया गया। अब यहाँ पर क्या करें 17 को क्या लिखा जा सकता है 4 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो 17 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 का होल स्क्वायर प्लस 1, क्यों 4 का होल स्क्वायर कितना होता है 16, 16 में 1 को ऐड कराएंगे तो कितना आ जाएगा 17, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ। अब क्या करेंगे इसमें भी, अच्छा यहाँ पर क्या करा था 2 ऐड कराया था तो इसमें भी 2 ऐड करा देंगे, तो 4 में 2 ऐड कराएंगे कितना आएगा 6। अब फिर क्या कराएंगे, फिर जो 2 ऐड कराया उसका होल स्क्वायर करा के 1 माइनस कराया, तो यहाँ पर 2 ऐड कराने के बाद क्या है 6, 6 का होल स्क्वायर कराएंगे फिर 1 माइनस करा देंगे तो कितना आ जाएगा 6 का होल स्क्वायर कितना होता है 36 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 35, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 35। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें 3:24 डबल रेशियो 5 रेशियो यहाँ पर। ठीक है, तो अब 3 का रिलेशन 24 से जिस तरीके से होगा 5 का रिलेशन भी आपका इस नंबर के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं, अच्छा 3 को हम लोग ने 3 लिख दिया, फिर क्या लिखा 24 को क्या लिखा जा सकता है 3 का होल क्यूब माइनस 3। 3 का होल क्यूब कितना होता है 27, 27 में 3 को माइनस कराएंगे तो कितना आ जाएगा 24। अच्छा यहाँ पर क्या है जो नंबर यहाँ पे लिखा जा रहा है उसी का होल क्यूब करा के फिर उसी नंबर से माइनस कराया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है 5, तो यहाँ पर क्या करेंगे 5 उसी नंबर का होल क्यूब यानी कि 5 का होल क्यूब कराएंगे और उसी में से 5 माइनस करा देंगे 5 माइनस। अच्छा 5 का होल क्यूब कितना होता है 125 और उसमें से 5 माइनस कराएंगे तो कितना आ जाएगा 120, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 120। फिर छठा क्वेश्चन आता है, यहाँ पर क्या दे रखा है 20:30, तो 110 का रिलेशन 20 का जो रिलेशन 30 के साथ है वही रिलेशन आपका 110 का इस नंबर के साथ होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 का होल स्क्वायर माइनस 5 लिखा जा सकता है, कैसे, तो 5 का होल स्क्वायर कितना होता है 25, 25 में माइनस 5 कराएंगे तो कितना आएगा 20, तो हम लोग 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 का होल स्क्वायर माइनस 5। 30 को क्या लिखा जा सकता है 6 का होल पढ़ाई पे फोकस, 6 का होल स्क्वायर माइनस 6, 6 का होल स्क्वायर को 36, 36 में से 6 जाएगा कितना आएगा 30। तो यहाँ पर क्या करा जा रहा है, यहाँ पर जो नंबर लिखा उसी में एक ऐड करा के उसी का होल स्क्वायर करा के उसी नंबर से माइनस कराया गया।
तो यहाँ पर 5 में 1 ऐड कराएंगे कितना आएगा 6, फिर 6 का होल स्क्वायर कराएंगे, फिर 6 से माइनस करा देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर है। अच्छा 110 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 11 का होल स्क्वायर माइनस 11 लिखा जा सकता है। कैसे, 11 का होल स्क्वायर 121 में से 11 जाएगा तो कितना आएगा 110, तो ये हम लोग लिख सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम लोग इसी में 1 ऐड करा देंगे तो कितना आ जाएगा 12, फिर 12 का होल स्क्वायर करा दें, फिर 12 का 11 में 1 ऐड करा देंगे, 11 में 1 ऐड करा देंगे तो कितना आ जाएगा 12, 12 का होल स्क्वायर कराएंगे, फिर 12 से ही उसको माइनस करा देंगे, तो 12 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 144, माइनस 12 कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 में 2 गया 6 बचा, 4 में 1 गया 3 बचा, फिर 1 बचा कुचा 1 जो है वो लिख देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 130, सॉरी 4 में 2 गया तो 2 आएगा, ठीक है, 4 में 2 गया तो 2 आएगा, 4 में 1 गया तो 3 आएगा, फिर 1 जो बचा कुचा है वो लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा 132, तो आंसर क्या आ जाएगा डी करेक्ट ऑप्शन जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं 7वें क्वेश्चन पे। तो 15 का रिलेशन जो आपका 25 के साथ में है, 24 का भी रिलेशन आपका इस नंबर के साथ होना चाहिए। अच्छा 15 का रिलेशन, 15 को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं 5 × 3, और 25 को क्या लिख सकते हैं 5 × 5। यहाँ पर क्या करा जा रहा है, पहले यहाँ पर और यहाँ पर नंबर क्या है कॉमन है, और यहाँ पर क्या करा जा रहा है, पहले उस नंबर को 3 से मल्टीप्लाइड करा गया है, फिर उसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाइड करा गया। अब 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 8 × 3 लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। देखो अगर 24 की बात करें तो बहुत तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है, लेकिन हम लोग को क्या करना होगा अकॉर्डिंग टू आंसर, जो ऑप्शन में आंसर अवेलेबल है उसी हिसाब से लिखना होगा, ठीक है। लिखने को हम लोग यहाँ पर 6 × 4 भी 24 हो सकता है, लेकिन अब यहाँ पर हम लोग को 4 नहीं चाहिए था, यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है 3 से मल्टीप्लाइड कराना है और फिर 5 से, तो यहाँ पर ऐसा नंबर चाहिए जिसको 3 से मल्टीप्लाइड कराएं, तो यानी कि हम लोग को 8 × 3 कराना ही पड़ेगा, तभी हम लोग का 24 आ पाएगा। यानी कि यहाँ पर 3 चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है नहीं, तो 4 नहीं चाहिए हम लोग को। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले 8 × 3, तो यहाँ पर जो नंबर यहाँ पर होगा वही नंबर यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर 8, जैसे कि इसमें जो नंबर यहाँ पर था वही नंबर यहाँ पर था, यहाँ पर पहले भी 5 था, यहाँ पर भी 5 है, तो जो नंबर यहाँ पर होगा वही नंबर यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर पहले 8 है तो यहाँ पर भी क्या होगा 8 होगा, ठीक है। अब इसमें देखो सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाइड करा है, फिर 5 से मल्टीप्लाइड, तो यहाँ पर भी सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाइड फिर 5 से मल्टीप्लाइड। अब 5 से मल्टीप्लाइड करा दो उसको, तो 8 5 से कितना आ जाएगा 40, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 40 आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 24 का रिलेशन जैसे 27 के साथ में, तो किस नंबर का रिलेशन आपका 81 के साथ में। अब यहाँ पर क्या करा जा रहा है, पहला वाला नंबर पूछा जा रहा है, बाद वाला दे रखा है, क्या करेंगे रिवर्स प्रोसेस अपनाएंगे। अब रिवर्स प्रोसेस हम लोग अपनाएंगे इसमें, तो रिवर्स प्रोसेस में क्या करेंगे, इसका इसके साथ रिलेशन देखेंगे, क्या इस नंबर का इस नंबर के साथ में रिलेशन हम लोग देखेंगे। तो 27 और 24, यहाँ पर देखो 3 × 8 है, 3 × 9 है, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले 8 से मल्टीप्लाइड कराया गया है, फिर 9 से मल्टीप्लाइड कराया गया है, 3 8 से 24 होता, 3 9 से 27। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी सबसे पहले 8 से मल्टीप्लाइड कराएंगे, फिर 9 से मल्टीप्लाइड कराएंगे। अच्छा यहाँ पर क्या, यहाँ पर जो नंबर लिखा है वही नंबर यहाँ पर लिखा होगा, तो यानी कि सेम नंबर यहाँ पर होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर 81 को देखा जाए तो 9 9 से 81 होता है, अब यहाँ पर तो 9 आ गया, अब यहाँ पर क्या चाहिए 8, क्योंकि यहाँ पर भी 9 था और उसके पहले वाले नंबर में क्या था 8, तो बाद वाले नंबर पे भी 9 होगा, यहाँ पर भी आपका क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए, ठीक है। अब 8 को क्या करना है, अब यहाँ पर देखो 8 किस नंबर से मल्टीप्लाइड है, उसी नंबर से मल्टीप्लाइड है जिस नंबर से यहाँ पर 9 मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ पर 9 किससे मल्टीप्लाइड है 9 से, तो यहाँ पर भी 8 किससे मल्टीप्लाइड होगा 9 से, तो 9 को 8 से मल्टीप्लाइड, और अगर 9 को 8 से मल्टीप्लाइड करा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 72, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 72 हो जाएगा। पढ़ाई इसके बाद 9th क्वेश्चन में क्या 42 का जो रिलेशन 56 के साथ में है, 7 का रिलेशन 77 का रिलेशन 72 का रिलेशन वही आपका किस नंबर के साथ में होगा हम लोग को
वो निकालना है, ठीक है। तो देखो, अच्छा हम लोग जानते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 42:56 72। अब देखो 42 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 42 को हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू 7 लिखा जा सकता है, 56 को 7 इंटू 8 लिखा जा सकता है, ठीक है। अब देखो 6 यहाँ पर क्या करा जा रहा है, 6 में एक जोड़ा 7 आया, फिर इसी नंबर को यहाँ पे लिखा, फिर उसमें एक जोड़ा 8 आ गया, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई करा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 72 को, अच्छा यहाँ पर जो डिफरेंस होगा, जो मल्टीप्लाइड के बाद वाला नंबर है वो आपका जो मल्टीप्लाइड के पहले वाले नंबर है उसमें एक ज़्यादा है, उसमें क्या है, एक ज़्यादा है। तो 72 जो होगा उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 72 को क्या लिखा जा सकता है, 8 इंटू 9, 8 9 72। यानी कि अब यहाँ पर हम लोग के पास में क्या है, जो मल्टीप्लाइड के पहले वाला नंबर है वो आपका क्या है, बड़ा है, किससे, मल्टीप्लाइड वाले पहले वाले नंबर से, ठीक है। कितना बड़ा, एक ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 6 इंटू 7 है, 7 इंटू 8 है। अब यहाँ पर देखो 7 है यहाँ पर है, और फिर जब आपका दूसरा नंबर को करा जा रहा था तो वो भी आपका उसी नंबर से स्टार्ट हुआ था जो नंबर से यहाँ पर एंड हुआ था। यहाँ पर किस नंबर से एंड हो रहा है, 9 से, तो स्टार्टिंग किस नंबर से होगा, 9 से। तो 9, अब 9 में एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे तो 9 10 90। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, 90। इसका करेक्ट ऑप्शन 90 है। तो बस आज के लिए इतना ही एनालॉजी में, ठीक है। अगले वीडियो में बात करेंगे एनालॉजी में थोड़े और क्वेश्चंस की, ठीक है। और जो नंबर एनालॉजी में अभी बहुत क्वेश्चन बचे हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग को लगाने धीरे धीरे करके, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन की, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ने बात करी किसके बारे में, ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे इसमें वो हम लोग के थे होल स्क्वायर के ऊपर बेस्ड थे और होल क्यूब के ऊपर बेस्ड थे, ठीक है। और तो और मल्टीप्लाइड के कुछ नंबर के हम लोग ने क्वेश्चन की डिस्कशन करी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा बहुत मल्टीप्लाइड पे भी डिस्कस करेंगे और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा और क्वेश्चन देखेंगे कि किस टाइप पे है, ठीक है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। हैव अ गुड डे, सायोनारा।